तो प्यारे बाबा की आज की मुरली में 13 दिसंबर की मुरली में दिल में छपने वाली बात ये थी, जो बाबा ने बार बार कहा, सर्विस सर्विस सर्विस। शिव जयंती पे बच्चे इतना तुम्हारा ख्याल चलना चाहिए। ख्याल उनका चलेगा जिन्होंने राजाई पद पानी, तो बच्चों को ख्याल चलना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सबको बाबा का पता पड़ जाए, सारे विश्व में हर आत्मा को पता लग जाए कि बेहद का बाप आया हुआ है। इसलिए बाबा ने आज शिव जयंती पर बाबा ने कहा बड़े बड़े अखबार, बच्चे अखबारों में भी मुख्य 3-3, 4-4 पेज ले लेने चाहिए। अरे बच्चे खर्चा कितना भी हो, आगा खां में कितना उसको हीरे में तोलते थे, ये तो बच्चे क्राइस्ट का कैसा बर्थडे मनाते हैं। और तुम बच्चों को तो ये शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। रियली हम जब पोलैंड में गए पता लगा 15 दिन वहाँ क्राइस्ट का इतना धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं। तो हमारा शिव जयंती तो उससे भी अधिक डायरेक्ट सारे विश्व का पिता क्राइस्ट मोहम्मद, सब सारों का, सारे धर्म पिताओं का, गुरु नानक देव सबका पिता, निराकार को तो सभी मानते हैं ना। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे 2 महीने पड़े हैं अभी तो सचमुच अभी 2 महीने पड़े हैं, 18 फरवरी की शिवरात्रि है। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें बहुत इस बच्चों को अच्छी तरह अब की बार धूमधाम से मनाना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को घर घर में गीता पाठशाला भी खोलनी चाहिए, बच्चों में हिम्मत होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे मध्य बाप बैठा हुआ है ना, बाबा मदद करेगा। लेकिन देही अभिमानी जो होंगे ना वो फिर सर्विस अच्छी कर सकेंगे। बाबा ने कहा देही अभिमानी को बाप की याद भी रहेगी। देह अभिमान आया, सेंटर का हेड हूँ, सेंटर की हेड हूँ, ये देह अभिमान आया तो बाबा ने कहा ये मरा। इसलिए बच्चे देह अभिमान नहीं करना चाहिए। ना तुम्हारे अंदर काम की हिंसा है, ना तुम्हारे अंदर क्रोध की हिंसा है, तुम सब इन चीज़ों से मुक्त हो। इसलिए बच्चों को इनसे दूर हटना है, जरा भी देह अहंकार नहीं आने देना है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा, इतना उमंग भरा सर्विस का, इतना उमंग भरा कि बाबा का बहुत ख्याल चलता है सारे विश्व की सेवा कैसे हो। कुछ समय पहले एक बार सारे पेपरों में पहले पेज पे शिव जयंती पे डाला था, पहला पेज था या नेक्स्ट पेज था, पर पेमेंट देना पड़ा था परंतु फिर मेन पेपरों में दो, छोटे पेपर सब वो नाराज हों कि हम हमेशा आपके समाचार, फिर हमें भी पेमेंट दो तब बाबा ने कहा बच्चे आज की मुरली में कहा एडिटर नहीं, बड़े धर्मी ख्याल आपके होते हैं, वो फ्री भी डाल सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए फ्री डलवाने की। हाँ, नहीं तो खर्चा करने में कोई हर्जा नहीं, बच्चे करना चाहिए। तो सचमुच आज की मुरली सुन के लगा कि अब की बार जो 2 प्लान बाबा ने टच किए, एक तो ये कि सारे पेपरों में जरूर बाबा का परिचय देना है, अच्छी तरह से पूरा पेज लेके भगवान शिव बाप का जैसे कि वो आ चुका है। और एक हर घर में बाबा का जो है परिचय का पैम्फलेट भेजना है, चित्र भी हो सके तो सब दुकानों पे चित्र देना है, ताकि कोई भी आत्मा मिस ना हो, ये मन की भावना है। और फिर ज़्यादा सोशल मीडिया ऐसी वीडियोज़ निकालें जो बाबा का परिचय सारे विश्व में चला जाए, कोई भी आत्मा मिस ना हो। जैसे पिछली बार भी निकाली तो महापरिवर्तन की, तो कितना सारे विश्व में उसका काफ़ी अच्छा, हाँ, करोड़ आत्माएं, 2-3 करोड़ आत्माओं ने उसका लाभ लिया। तो बाबा कहते कि बच्चों के ख्याल चलने चाहिए। बाबा के टाइम पे तो ये प्रिंट मीडिया अखबार था, अब तो सोशल मीडिया ऐसा आ गया जिसके द्वारा करोड़ों आत्माओं को झट मैसेज दिया जा सकता है। तो अभी 1.5-2 मास पड़ा है, खूब प्लानिंग करें जो सारे विश्व तक बाबा का पैगाम पहुँचाएं। बड़े बड़े महान आत्माओं को पकड़ के दुनिया में जो बड़े प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा शिव बाप का परिचय दिलाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को शिव बाबा के साथ कितनी ना तुम्हें प्रीत होनी चाहिए, तुम्हारा लव होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब देही अभिमानी बनेंगे, तब तुम बाप को सही याद कर पाएंगे। हाँ, देही अभिमानी बनना बड़ा जरूरी।
कौन मैं हूँ, देह से अलग एक कैसी शुद्ध आत्मा हूँ। और फिर बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा जो वारिस होगा वो बाबा से जरूर वर्षा लेगा। और विजय माला में वही पिरोए जाएंगे ना जो खूब पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो प्रजा में आ जाएंगे, अच्छी सर्विस करेंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत अच्छी करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया है, जिसको वर्षा लेना हो लो, सब तरफ तुम बच्चे ये पैगाम दो। हाँ, सारी दुनिया का औना रखना है। बाबा ने कहा हाँ, आपदाएं बहुत आनी हैं और विनाश की भी तैयारियां खूब हो रही हैं, इसलिए बच्चों को इससे पहले कि विनाश हो उससे पहले ही खूब अच्छी तरह से बाबा की सेवा करनी है। बाबा ने कहा काम का भूत व देहाभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते, इसलिए ना बच्चे तुम्हारे अंदर काम की हिंसा, ना तुम्हारे अंदर क्रोध की हिंसा, इन दोनों प्रकार के हिंसा को त्यागना है। ये भी तो भूत ही है ना, जब प्रवेश करता है देहाभिमान भूत या काम का भूत, शक्ल ही बदल जाती है, फिर क्या पुरुषार्थ करें। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बन के खूब पुरुषार्थ करना। और ये रतन जो है, बाबा ने कहा ज्ञान रतन बड़े वैल्यूएबल है, इनका तुम बच्चों को कदर होना चाहिए, जिसका बहुत नशा चढ़ा रहना चाहिए कि कितने वैल्यूएबल ज्ञान रतन बाबा हमें दे रहा है। जिस्मानी पढ़ाई में भी बाबा ने कहा रजिस्टर रखते हैं, गुड बेटर बेस्ट। यहाँ पर भी ऐसे ही है, पता लगता है कि कौन गुड, कौन बेटर, कौन बेस्ट। पूछे हम कभी भी, आज बाबा ने फिर मुरली पे ध्यान खिंचाया कि बच्चे कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। मुरली में ही तो डायरेक्शन मिलते हैं, और मुरली के डायरेक्शन अगर बच्चे नहीं सुनेंगे तो कैसे बाप की सेवा करेंगे और कैसे बाप के मददगार बनेंगे। आज बाबा ने खूब उमंग दुलाया कि बच्चे घर घर में बाबा की गीता पाठशाला खोल देनी है, खूब गीता पाठशाला खोल देनी है। आज बाबा ने 3-4 चित्र जो है बाबा ने कहा हाँ, पर गीता पाठशाला खोलनी है पर नियम प्रमाण, ये नहीं कहीं चल के गीता पाठशाला खोल दे, नहीं, जो बाबा ने व्यवस्था बनाई हुई है, जिनके एरिया हैं उनकी परमिशन से, उनकी स्वीकृति से। ऐसे नहीं बाबा ने कह दिया गीता पाठशाला घर घर खोलो, कहीं भी चल के खोल पड़े, नहीं खोलो, लेकिन विशेष अनुमति से, प्रेम से। कई बच्चे बाबा के सेंटर खोलते हैं, खर्चा उठाते हैं, निमित्त बहन को कहते हैं खर्चा गीता पाठशाला खोलो, खर्चा आज जो बाबा ने कहा गीता पाठ, सबको संकल्प लेना चाहिए, निमित्त बहन को कह के एक गीता पाठशाला खोलना चाहिए। किराए पे मकान लेना पड़े 2 साल 3 साल उसका खर्चा उठाएंगे एक किराया ही देना है। और बाबा की आज्ञा मानी गई कि सेंटर तो खोलने के निमित्त बने, गीता पाठशाला भी सेंटर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनके अंदर ख्याल चलते रहते हैं, इसलिए सेवा के ख्याल चलते हैं, तो वो ख्याल तुम बच्चों में चलते ही रहने चाहिए। फिर बाबा ने विशेष कहा कि सारी दुनिया के बाप का बर्थडे कोई कम बात है क्या, बहुत बड़ी बात है ये है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। आज बाबा ने कुछ चित्रों की भी बड़ी महिमा की। वो कौन कौन से चित्र थे? त्रिमूर्ति झाड़ बाबा ने कहा, फिर कहा त्रिमूर्ति गोला, फिर बाबा ने कहा उतरती कला और चढ़ती कला, इसका भी चित्र बच्चे तुम डाल सकते हैं तो इन चित्रों को पर बाबा ने कहा बहुत अच्छी तरह से समझानी मिलती है, वो समझानी चाहिए। फिर आज बाबा ने एक और डायरेक्शन दिया। वो क्या डायरेक्शन था? बच्चे शिव जयंती प्रदर्शनी लगानी चाहिए, कम से कम सप्ताह प्रदर्शनी चलती रहे, शिव जयंती पे सप्ताह प्रदर्शनी चले। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई गवा देंगे, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, खूब प्यार से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई और योग में सुस्ती आई तो बस राजाई गई, फिर राजाई नहीं मिलने वाले खूब कर लो मेहनत, यही तो टाइम पड़ा, फिर कब करेंगे? अपने को छोड़ नहीं देना चाहिए, हर वक्त ज्ञान और योग सेवा तत्पर रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छे पुरुषार्थी कभी नहीं कहेंगे क्या, जो तकदीर में होगा। हाँ, बाबा ने कहा ये किन क्या दोनों ऐसे ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में चले जाएंगे, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। बाबा कहीं भी तू हमें
किसी भी कोने में सतयुग के हमें तो महल दे देना, छोटी कुटिया दे देना, हमें तो नहीं नहीं नहीं। बाबा कहते राजाओं का राजा बनना है। बाप तुम्हें इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं, तुम फिर लक्ष्य छोटा क्यों करते हो? ये तो बाप की इंसल्ट है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा तो इसलिए हमें अपने आप को एक अच्छा, बाबा ने आज कहा बच्चे बाप है मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तुम बच्चों को भी मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। मतलब कि तुम्हें अभिमान नहीं आना चाहिए। कहीं को सोचते लो अपना थाली कटोरा भी नहीं मांगते। अरे बाबा मम्मा को देखते हो, वो तो माँ बाप जैसे पहले जीवन तो बनाओ, माँ बाप को तो बच्चे अलाउ ही नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसा दे अभिमान नहीं होना चाहिए। ओबीडियंट सर्वेंट, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति ऐसी है जो मेहनत से मुक्त कर देती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत हो नहीं सकती। इसलिए स्नेह की शक्ति का प्रयोग करो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, परमात्म स्नेही बन जाएंगे। निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, ये है सबसे बड़ी यथार्थ सेवा। हम निर्विघ्न रहें और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाएं, ये बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ी यथार्थ सेवा है। और इस सेवा को करने से ही तुम्हें शक्ति मिलेगी, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने आज कितने सुंदर हम बच्चों को पॉइंट दिए। उसके अनुसार योग लगाने में बाबा ने कहा बड़ी मेहनत है, योग से ही विक्रम विनाश होते हों। इसलिए अगर योग में रहकर गोल्डन एज तक पहुंच गए तो समझो फिर रॉयल घराने में, ना पहुंचे तो रॉयल घराने से मिस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी है इतना योग लगाएं जो हम गोल्डन एज तक पहुंच जाएं। ये पुरुषार्थ बच्चों को करना चाहिए। तो ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। एक तरफ तो बाबा ने सर्विस का जोर दिया, एक तरफ बाबा ने हिम्मते बच्चे मत देवा, एक तरफ ज्ञान रत्नों की वैल्यू और एक तरफ योग गोल्डन एज तक पहुंचाने वाला और परमात्म स्नेही भाव। तो ये सब बातें दिल में छप गई और आप सारा दिन इसके ऊपर चिंतन करते रहें, मंथन करते रहें और धारण करें। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।